हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एम्फेसिस। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, इसमें और कितनी करेक्शन हो सकती है, ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पर मिलेंगे। तो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में 3-4 साल के लिए अगर अपने को इन्वेस्ट करना हो तो कहाँ पर बाइंग करके अपने को कितना रिटर्न मिल सकता है, एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, नहीं हो सकता, उसका डिटेल से अपन टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, प्राइस एक्शन को आप रीड करके किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, रोजारी बायोटेक, डाटा पैटर्न, दीपक नाइट्रेट, वैभव ग्लोबल के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एम्फेसिस आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, उसका डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। दोस्तों, सबसे पहले अपने को ट्रेंड पता होना चाहिए। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक होता है डाउन ट्रेंड होता है, तीसरा होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका देखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अप ट्रेंड को अपन लेफ्ट बॉटम से लेके और राइट की तरफ अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस स्टॉक को अप ट्रेंड बोलेंगे। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज, तो लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज हमने समझा। अप ट्रेंड में अपन कोई स्टॉक होता है तो उसको जब सपोर्ट के पास में आता है, मेजर करेक्शन के पास में आता है, तब बाइंग करेंगे। या अपन कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो मेजर सपोर्ट के पास में रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है, या कोई ब्रेकआउट के समय अपन बाइंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस स्टॉक का पहले एक कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हो इसको एक टॉप मानेंगे, एक बॉटम मानेंगे। ठीक है, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। इसके ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा, इसके नीचे आप इसके टॉप मान लिया, हायर टॉप हो गया। और ये बॉटम माना, इसके ऊपर वाला बॉटम हायर बॉटम होगा। ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो उसको हायर टॉप हायर बॉटम टेक्निकल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। दूसरी अगर सिंपल लैंग्वेज देसी लैंग्वेज में समझे तो अगर जिस तरह से अपन छत पे जाते हैं और छत पे जाते हैं तो सीढ़ियों से जाते हैं, तो स्टॉक भी ऊपर की तरफ सीढ़ियों से जाता है। एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। जिस तरह से अपन सीढ़ियों पर पैर रखते हैं, एक ऊपर एक बार नीचे, एक ऊपर नीचे, उसी तरह से ही स्टॉक भी आप देख ऊपर की तरफ जाता है। अब बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक टॉप मान लिया और एक बॉटम मान लिया। एक टॉप मान लिया, एक डबल टॉप पैटर्न टाइप का बना, इसको टॉप माना, एक बॉटम माना। इसके बाद में इसको टॉप मान के फिर नीचे की तरफ आया। ये टॉप है, ये बॉटम है, लेफ्ट टॉप मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न इसमें बनते हैं डाउन ट्रेंड में। इसके बाद में अपन जैसे सीढ़ियों से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में अपने को क्या होता है, अगर नीचे आ रहे हैं तो देखो ये सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, ये सीढ़ियाँ में अगर अपने को सीढ़ियों से नीचे आके बीच में से या कहीं बॉटम से नीचे से आके फिर ऊपर की तरफ वापस जाना होता है तो क्या करेंगे हम, अपन पहले वाली सीढ़ी होती है उसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे तो अपन मानेंगे कि अपन ऊपर की तरफ जा सकते हैं वापस। उसी तरह से स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर की तरफ उसको वापस जाना होगा तो वो क्या करेगा, लेफ्ट टॉप जो लोअर टॉप पैटर्न है उसको ब्रेकआउट करेगा। यहाँ नीचे आया तो अब इसका पैटर्न की बात करें, अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में ये यहाँ पर 20 मतलब 2300 को अगर ब्रेकआउट करता है तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा। तब तक कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा, डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। हाँ, यहाँ आ सकता है, मेजर सपोर्ट के पास में बाइंग कर सकते हैं अपन, लेकिन ट्रेंड चेंज होगा जब यहाँ पर इसको अब ऊपर इसकी इस रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। सबसे पहले ट्रेंड की बात करें तो ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस। और प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हो, आज हम 16 तारीख की बात करें, 16 मई की, तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है, पहले यहाँ पर सपोर्ट था, वो सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और इधर भी देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक छोटा सपोर्ट था। तो इस तरह से अपन ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में अपन को बाइंग नहीं कर सकते, इसको ब्रेकआउट करेगा 2300 को, तब इसमें बाइंग करेंगे। अब बात करते हैं हम ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, जो जैसे बॉटम में बनते, जब स्टॉक कोई ट्रेंड में नीचे डाउन ट्रेंड में आता है तो रिवर्स होता है, ऊपर अप ट्रेंड में होता है वहां से रिवर्स होता है, तो कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न वो जरूर बनाता है। कौन सी होती है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, उसकी बात करते हैं। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, देखिए ये यहाँ पर है, इसमें डाउन ट्रेंड था पहले, आप देख सकते हो कि एक कंसोलिडेट फेज था। ये तो मार्केट में लिस्टेड हुआ था 2007 में। और उसके बाद में ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ, इसने एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई है,
कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए वो क्लियर इसमें आप नहीं देख सकते। तो अगर क्लियर नहीं दिखती तो कुछ दूसरे टाइम फ्रेम में देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि एक डोजी डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। दूसरा यहाँ पर देखिए एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिश सैंडविच। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बॉटम बनती है और मेजर सपोर्ट के पास में। अब यहाँ पर रुका है तो कोई ना कोई सपोर्ट होगा। कैसे, ये देखो, ये देखिए, ऐसे नहीं कहीं बन जाए, ये मेजर सपोर्ट है। ये सपोर्ट क्यों है, पहले देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, कब से लेकर 16 से जून से लेकर मतलब लगभग 1-1.5 साल तक ये कंसोलिडेशन इस रेजिस्टेंस में बना था। तो यहाँ पर कोविड के टाइम इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। अब बात करें तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर देखो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, हैमर कैंडलस्टिक टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। ये बनाया 27 मार्च को, और फिर बाद में डोजी कैंडल बनाया, मतलब डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। किस तरह से, छोटा देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न बनाया। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा तो आपको और दिखाई दे सकता है। ये देखिए थोड़ा डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। देखिए इसमें क्या है कि ये देखो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत ही शानदार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। डबल बॉटम वो अपने को उसमें क्या कि इंट्राडे में हुआ था तो वो लाइन चार्ट में नहीं दिखता। लाइन चार्ट में क्या होता है, जो क्लोजिंग पॉइंट होता है उसको वो नोट करता है, और इसमें कैंडलस्टिक में आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक। अगर बाइंग बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होती, क्यों, उसके बारे में हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर होती, क्यों होती, क्योंकि यहाँ पर मेजर पहले रेजिस्टेंस भी था और वो सपोर्ट का रेजिस्टेंस था, तो वो सपोर्ट का अभी काम कर रहा है। और अभी जो मतलब कि 1900 के लगभग एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको ब्रेकआउट करता है तो पहला रेजिस्टेंस आपको 2300 के लगभग मिलेगा। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कब होगी, अगर यहाँ पर वापस मिल जाता है तब होगी। दूसरी चीज, अब अपन ट्रेड लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये ट्रेड लाइन, इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट करेगा दोस्त, पहली बात है कि ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद में और ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा, दूसरा लोअर टॉप पैटर्न है उसका भी ब्रेकआउट होगा, और तीसरी चीज अपन एक 200 मूविंग एवरेज है उसका भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं कन्वर्ट करूं दोस्तों, आपको वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको लर्निंग सीखने को मिलेगा। आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, उसके बाद में आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी को मतलब के बेवकूफ नहीं बना सकता आपको कि यहाँ पर ऐसे ही बाइंग कर लिया। ये देखिए यहाँ पर देखो दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखो ट्रेड लाइन का इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, 200 मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है, और जो लोअर टॉप पैटर्न है मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एकदम एग्जैक्ट, तो देखो तो नहीं हो सकता एग्जैक्ट। ये यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज है, ये ट्रेड लाइन है ग्रीन वाली, ये यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न है और रेड वाली ट्रेड लाइन है। तो तीनों चीजों का साथ में होगा तो अपन बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर की जा सकती है, और उसका ब्रेकआउट। दोस्तों थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से गला थोड़ा सी दिक्कत हो रहा है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ से देखिए इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब आपको एक अच्छी रैली दिखाई दे सकती है। अब बात कर लेते हैं आरएसआई में डाइवर्जन आपको किस तरह से देख सकते हैं। पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए ऊपर की, अब आप देखो इसमें क्या है, देखो प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा था नहीं, यहां से देखिए, ये देखिए ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है, और दूसरा आप देखोगे कि आरएसआई में डाइवर्जन यहीं से दिखाई स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। लेकिन आपको डाइवर्जन देख के, आरएसआई को देख के कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये लैगिंग इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन को रीड करना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया होगा बड़े टाइम फ्रेम में, वो भी देख लेते हैं, जैसे मंथली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में बनाया होगा। यहाँ देखो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है, डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न, ये देखिए यहाँ पर क्या बना है, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है यहाँ, और अगर इसको लाइन चार्ट में करना करें डबल टॉप पैटर्न भी बना है। तो इस तरह की कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। और देखो प्राइस कौन सा था, 600 रुपए का स्टॉक था, वो 3400 रुपए 3500 रुपए लेके 5-6 गुना हो गया, तो आपको एग्जैक्ट हो जाना चाहिए। अब अगर किसी ने समझ लो पहले यहाँ बाइंग किया, टॉप में बाइंग कर लिया, वो फंस गया, तो अपने को बाइंग करने का तरीका चेंज करना है, ब्रेकआउट के समय करना है या मेजर सपोर्ट के पास में करना है। ऐसे में वीडियो आपके पास लाता रहता हूं जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्टॉक बिजनेस मॉडल अच्छा हो, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो,
और ब्रेकआउट के समय या आप ऐसे मेजर सपोर्ट के पास में हो तब इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा, आप डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी है, उसमें हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। आने वाले 2-3 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसमें। इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर देखिए रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। पहला इसको ब्रेकआउट करेगा तो रेजिस्टेंस ये मिलेगा कौन सा 2800 के लगभग, जो यहाँ पर पहले रुका था। एक बात ध्यान रखना, जिस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है रुकता है, उतना लगभग आते समय भी रुकता है। जैसे मैं कई वीडियो में बताता हूँ कि जैसे अपन वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो देवी जाते हैं तो अपन बीच में रुकते हैं, जैसे बीच में रुके और फिर ऊपर की तरफ गए फिर वापस आते हैं। तो जिस समय अपन जाते समय रुकते हैं तो वापस आते समय भी अपने दिमाग में वो एक साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ जाता है कि वापस आते हैं समय यहाँ रुके थे और अपने का मन करता है रुकने का। उसी तरह से स्टॉक भी होता है कि उनका भी मन करता है। अलग अलग इंसान का बिहेवियर होता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर होता है। कोई रुकता है, कोई कम रुकता है, कोई ज्यादा रुकता है, लेकिन रुकता जरूर है दोस्तों। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। ऊपर की तरफ बाद में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये इधर सपोर्ट के पास मिलता है तो, या ब्रेकआउट के बाद में प्राइस सस्टेन करती है। और देखिए एक और मैं आपको चीज बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट अचानक कर दिया तो अपने को नहीं करना है। या तो यहाँ पर आके काम करें, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ 2-3 दिन रुके, 4-5 दिन रुके, फिर ऊपर की तरफ निकले तब बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर अचानक ब्रेकआउट कर दिया तो पुल बैक पैटर्न क्या होता है, ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न आया, फिर ऊपर की तरफ निकला, तो इस तरह से अपन बाइंग करेंगे। अब मेजर एक ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वो किस तरह से काम करता है, कोई स्टॉक ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही मतलब पार्ट होता है। कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो डाउन ट्रेंड में कितना खा सकता है उसको अपन इस समझे। देखिए यहाँ से अपने टॉप बॉटम और टॉप को मिला दिया। अब ट्रेंड में होता है तो बॉटम और टॉप को मिला देते हैं और फिर वो नीचे कितना आ सकता है उसको इससे समझ सकते हैं। देखिए टॉप के बाद में यहाँ पर वापस आके सपोर्ट लिया। क्यों लिया दोस्तों सपोर्ट, ऐसे ही नहीं लिया, यहाँ पर सपोर्ट इसलिए लिया है, यहाँ पर इसका 23% का रिट्रेसमेंट था और यहाँ पर 2-3 बार इसको सपोर्ट लिया, फिर नीचे की तरफ आया, ब्रेक डाउन किया और फिर बाद में 38% के लगभग इसको सपोर्ट को यहाँ पर लिया, फिर बाद में लिया 50% पे। 50% पे लेने के बाद में देखिए रेजिस्टेंस मिला, ऊपर की तरफ गया है। मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको, ऊपर की तरफ यहाँ पर गया है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। ये होता है ब्रेकआउट फेल होता है। ब्रेकआउट मतलब सस्टेन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक पैटर्न आया था, पुल बैक पैटर्न आके नीचे ही आ गया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता तब अच्छा मूवमेंट आता। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर रुका हुआ है। कहाँ पर रुका हुआ है, ये देखिए 68%, 62%, 61% के लगभग है। तो 62% के लगभग ये रिट्रेसमेंट है। अभी प्रेजेंट टाइम में 50 और 60% के लगभग इसमें रह भी सकता है, ये भी ध्यान रखना। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा 50% की रिट्रेसमेंट को, चार चीजें होगी ध्यान से देखना। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, 50% का रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट होगा, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा और जो अपने लोअर टॉप पैटर्न होगा उसका ब्रेकआउट होगा। फिर भी अपन नहीं लेते तो अपने कमजोरी है इसमें ट्रेड में आपको। अब इसीलिए आपको सीखना है, सीख के बाद में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों कोई कमेंट में आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो उसमें कमेंट कर सकते हो, उसमें पूछ सकते हो, उसमें हम उसको डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।